जब हवस इंसान के सर पर चढ़ जाता है तो रिश्तों की मर्यादा भी खत्म कर देता है। वह इतना अंधा हो जाता है कि उस इंसान को सारे रिश्ते नाते समाज की मर्यादाओं को किसी भी चीज का ख्याल नहीं रहता है। आज की कहानी में भी ठीक कुछ ऐसा ही होता है। दो भाई अपनी ही नाबालिग छोटी बहन से संबंध बनाते हैं, लेकिन जब एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होता है तब जाकर इसका खुलासा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। दरअसल आज की जो कहानी है यह दिल्ली से सटे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की है। गाजियाबाद शहर में एक टीला मोड़ थाना है और इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता है। इस परिवार में दो बड़े भाइयों के अलावा एक छोटी बहन होती है। वह लड़की अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही होती है और उसकी उम्र महज 14 साल की है। दोनों भाई हमेशा अपनी छोटी बहन के साथ यौन संबंध बनाते थे और सबसे पवित्र रिश्ते को तार तार किया करते थे। जब भी उनकी माँ घर पर बेटी को अकेली छोड़कर कहीं चली जाती थी तब दोनों भाइयों की मानो लॉटरी लग जाती थी। दोनों भाई बारी बारी अपनी बहन से ही रेप किया करते थे, जोर जबरदस्ती किया करते थे और उनके साथ यौन संबंध स्थापित करते थे और धमकी भी देते थे कि इसके बारे में अगर घर में बताई या किसी अन्य सदस्य को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, जहां एक और बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधकर उसके बाजुओं को मजबूत करती है ताकि जब बहन के ऊपर कोई मुसीबत आए या कोई गलत नजर डाले तो भाई अपने बहन का इसी बाजू से रक्षा करे। लेकिन इन दोनों भाइयों को इसकी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं होती थी कि यह हमारी ही सगी बहन है और अगर कभी किसी को मालूम हो तो समाज क्या कहेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, इन सब सामाजिक मर्यादाओं और बंधनों का क्या होगा। इन सब बातों से इतर लगातार 1 वर्षों से दोनों भाई अपनी ही सगी बहन के साथ संबंध बनाते रहे। लेकिन एक दिन अचानक उस किशोरी के पेट में उन लोग की जो बहन थी उसके पेट में दर्द होता है और दर्द इतना तेज होता है कि वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब उसकी माँ जो उसकी माँ होती है अपने माँ से जाकर वो लड़की कहती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं काफ़ी बेचैन हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। तब उस माँ ने अपने बेटी को तुरंत जांच के लिए दिल्ली के ही एक डायग्नोस्टिक सेंटर में लेकर जाती है। जब डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर जांच करता है। जांच होने के बाद जब जांच की रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर लड़की की माँ से कहता है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। इतना सुनते ही माँ हक बक रह जाती है, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। लड़की नाबालिग थी इसलिए अस्पताल की जो प्रशासन थी इसकी सूचना पुलिस को देती है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहीं पर लड़की की मां ने टीला मोड़ थाना में अपने दोनों बेटों के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। जब पीड़िता से पुलिस पूछताछ करती है तो सारी घटनाओं का खुलासा होता है। पुलिस को लड़की बयान देती है और कहती है कि पिछले साल से ही मेरे दोनों भाई उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। जब भी माँ घर से बाहर जाती थी या जब भी इनको मौका मिल जाता था तब ये मेरे साथ संबंध बनाते थे। जब मैं इसका विरोध करती थी तो ये हमें डराते थे, धमकाते थे, किसी से ना कहने की धमकी देते थे। अगर किसी से कुछ बात बताई तो जान से मार देंगे और इसी डर के मारे मैं चुप हो जाती थी। शालीमार गार्डन के SP सिद्धार्थ गौतम और वहाँ के SP भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं और बच्चों के साथ यौन अपराध संरक्षण पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लेते हैं और मामला दर्ज होने के बाद दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेते हैं। दोस्तों, इस घटना और इस कहानी का मकसद किसी के दिल को या किसी भी रिश्ते को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, क्योंकि अब अपराधी बाहर नहीं बल्कि घर में ही रहने लगे हैं और हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है
कि अपने घर में होने वाले बच्चों के साथ व्यवहार पर भी नजर रखें, ताकि फिर कोई भाई या अन्य सगा संबंधी की हवस का शिकार कोई बेटी नहीं हो। दोस्तों, हर एक घटना और कहानी हमें कोई ना कोई सीख जरूर दे जाती है। इस घटना से आपने क्या सबक लिया, अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाए और अपना और अपनों का ख्याल रखें। साथ ही इस वीडियो को हर एक उस माता पिता तक भी पहुंचाएं ताकि वह देखकर और सुनकर सजग और सतर्क रहें। धन्यवाद।